Good morning, children. So this is our grammar class. Here already I have written tense and voice. That is what I am going to discuss today. Mainly the rules and the sense of time. Sense of time. What type of sense you get from that? That will what today I discussed here. But before that you need to know about why should we learn tense in grammar or voice. This is a chapter of grammar, the most important chapter from your grammar portion, and mainly this is what for class 6, 7, 8, 9, 10, 11 as well. 12 also have the chapters tense and voice. For this session that voice chapters is what may be omitted, but it is good to know because ओनली ग्रामर का 10 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, बट उससे बाहर भी आपको सेंटेंस बनाना है या बट राइटिंग स्किल को लिखने के लिए, टेक्स्ट को समझने के लिए स्ट्रक्चर जानना जरूरी है. सो दिस इज फॉर ओवरऑल नीड. सो टेंस इन वॉइस, व्हाट आर द थिंग्स? टेंस इन शॉर्ट वी कॉल इट दैट टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन. इट टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, tells the time of an action. It tells the time of an action. So it tells the time of an action. Action, that is the verb. Action, that is the verb. तो भार्ब जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, भार्ब, इस 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और अनदर चैप्टर्स, उसको आपको वहाँ पर जानना है. अभी यहाँ पर हम लोग टेंस एंड वॉइस को जानेंगे. ये दोनों भार्ब में अप्लाई होते हैं कि वो एक एक्शन. इंग्लिश सेंटेंस में भार्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. इवन यू कैन कॉल इट हार्ट ऑफ द सेंटेंस. विदाउट नाउन, प्रोनाउन, एवरीथिंग वी कैन कंस्ट्रक्ट सेंटेंस, बट विदाउट भार्ब नो इंग्लिश सेंटेंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड. दिस इज व्हाट द फर्स्ट रूल है. तो ये भार्ब का जो एक्शन का टाइम बता देते हैं उसको टेंस बोलते हैं. और यही टेंस का बट इसको हम लोग जो वॉइस में एनालाइज करेंगे वहाँ पर भी सेम टेंस सेम रहते हैं. वॉइस 2 टाइप से इसी हिसाब से बताते हैं क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट अबाउट हुम वी स्पीक इन ए सेंटेंस. सब्जेक्ट समटाइम्स एक्शन करते हैं, सब्जेक्ट समटाइम एक्शन नहीं करते. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर यूज करना पड़ता है. जहाँ सब्जेक्ट खुद एक्शन कर रहा है वहाँ पर एक्टिव वॉइस यूज करते हैं. जहाँ पर सब्जेक्ट का ऊपर एक्शन किया जा रहा है वहाँ पैसिव वॉइस. इसीलिए हम लोग को वॉइस को भी जानना जरूरी रहता है. लेकिन नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट टेंस एंड वॉइस टुगेदर हम लोग 20 स्ट्रक्चर सीखेंगे. वॉइस को कैसे बताएंगे जहाँ सब्जेक्ट डूइंग एक्शन इसको एक्टिव बोलते हैं. इज दैट क्लियर? जहां सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है उसको हम लोग एक्टिव बोलते हैं. लेट इट टर्न हियर. गुड. जहां सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है उसको हम लोग एक्टिव बोलते हैं. और जहां एक्शन इज डन ऑन सब्जेक्ट का ऊपर जो किया जाता है तब उसको डाउन द सब्जेक्ट दैट इज पैसिव. इसके एग्जांपल आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं. ये आई सब्जेक्ट यहाँ पर लिखने का काम कर रहा है तो इसको हम लोग एक्टिव बोलेंगे. आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं. ये जो एम राइटिंग भाग है ये इस सब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट इस एक्शन को कर रहे हैं तो ये एक्टिव है. जब उसको हम लोग जैसे में इंग्लिश लिखा जा रहा है, इंग्लिश is being written. यहाँ पर इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ये लिखने का काम नहीं कर रहा, इसको किया जा रहा है. इज दैट क्लियर? इंग्लिश इज बीइंग रिटन. यहाँ पर इंग्लिश को लिखा जा रहा है तब हम लोग उसको बट ये जो सब्जेक्ट है ये पैसिव है, ये जो सब्जेक्ट है ये एक्टिव है. ये एक्टिव सब्जेक्ट है, पैसिव सब्जेक्ट, इसीलिए उसको एक्टिव फॉर्म यूज किया है एम राइटिंग, और यहाँ पर पैसिव यूज किया है इज बीइंग रिटन. सेम दोनों सेम टेंस यूज हुआ है. तो पैसिव जो है वो भी मेनली
टेंस का ऊपर ही हुआ जाता है। तो हम लोग को कुल मिला के स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर के पर्टिकुलर क्या सेंस देंगे। दैट्स मीन हम लोग को ग्रामर किस लिए सीखा जाता है कि सेंटेंस को करेक्ट तरीके में एनालाइज करने। एक सेंटेंस में कौन सा टेंस या वॉइस यूज हुआ है उसका हिसाब से हम लोग उसका सेंस लेंगे। या हम लोग कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसमें हम लोग एप्रोप्रिएट उसी जो टाइम बताना है उसी टाइम वाला टेंस को यूज करेंगे और जो सब्जेक्ट है उसका हिसाब से हम लोग उसका एक्शन यूज करेंगे। तो सेंटेंस को समझना या सेंटेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग को ये स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर में क्या सेंस आते हैं ये दोनों थिंग्स हम लोग को जानना जरूरी है। What you have to do, that is what you have to remember. आपको क्या करना है टेंस और वॉइस में कि इसमें स्ट्रक्चर क्या यूज होता है भार्ब का ऊपर, मतलब भार्ब कैसे फॉर्म चेंज करेंगे कि एक पर्टिकुलर सेंस लाने के लिए। तो सेंस एंड स्ट्रक्चर ये दो थिंग्स आपको याद रखना है और उसको सेंटेंस में अप्लाई करना है। दैट इज व्हाट। नाउ यहाँ पर आप लोग जो डिस्कस कर रहा था नाउ टेंस एंड वॉइस। टेंस का टोटल 12 स्ट्रक्चर है और वॉइस इसी 12 स्ट्रक्चर का 8 पैसिव वॉइस होता है, वो स्ट्रक्चर आपको याद करना है। और ये जो 12 है ना यही 12 टेंस के स्ट्रक्चर को एक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यही 12 टेंस के और ये पैसिव ओनली 8 टेंस का होता है। टोटल 20 स्ट्रक्चर यू हैव टू रिमेंबर। स्ट्रक्चर ये 20 स्ट्रक्चर हम लोग का आज का टॉपिक था जो इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। ये जो 20 स्ट्रक्चर है ये 20 स्ट्रक्चर आपको याद रखना है और यही 20 स्ट्रक्चर आज का टॉपिक्स है। गुड। तो स्ट्रक्चर विथ देयर सेंस एंड एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। गुड। नाउ फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट क्योंकि टेंस 3 टाइप्स ऑफ होता है, प्रेजेंट फ्यूचर एंड पास्ट। प्रेजेंट फ्यूचर एंड पास्ट, बट प्रेजेंट फ्यूचर एंड पास्ट, बट द थिंग्स इज दैट कि तीनों का और 4 स्ट्रक्चर और सेंस होता है। तो 3 into 4 12 स्ट्रक्चर आ रहा है आपका पास। आई थिंक स्टैंड खराब हो गया। तो सिंपल प्रेजेंट पहले स्टार्ट हो गई। इसमें सेंस क्या है? सेंस ऑफ टाइम, मतलब कौन सा सेंस आने से हम लोग ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस को यूज करेंगे उसको पहले जानेंगे। सेंस ऑफ टाइम, कौन सा सेंस ऑफ टाइम यूज करेंगे तब सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें प्रेजेंट हैबिट, प्रेजेंट का कुछ हैबिट बताना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। प्रेजेंट हैबिट, प्रेजेंट हैबिट। नेक्स्ट प्रेजेंट एक्शन, दैट इज एज यूजुअल प्रेजेंट में चल रहा है, या सिंपल प्रेजेंट समटाइम्स वर्ड प्लानिंग में भी यूज किया जाता है। प्लानिंग, प्रेजेंट प्लानिंग, प्रेजेंट प्लानिंग में यूज किया जाता है। या कोई शेड्यूल, शेड्यूल को एक शेड्यूल बताना है उसमें भी शेड्यूल। ये 4 सेंस हम ये मिनिमम यूज करेंगे। जैसे 8 AM I have a class। 8 AM ये एक शेड्यूल है, ये हैव सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है यहाँ पर। प्रेजेंट 8 AM I have a class, तो ये शेड्यूल वाला सेंस आ रहा है उसमें। प्लानिंग दैट I think I am thinking to go और I think to go, यहाँ पर I think to go ये जो सेंटेंस है इसमें प्लानिंग बताना है। प्रेजेंट हैबिट, I play cricket, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, प्रेजेंट हैबिट हो गया। एक्शन, प्रेजेंट कोई एक्शन चलता है, इट इज समर टाइम, इट इज विंटर टाइम, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया ना। तो सेंस ऑफ टाइम इसमें सजेस्ट करता है ये वाला। प्रेजेंट हैबिट एक्शन, देखते हैं प्रेजेंट हैबिट, प्रेजेंट हैबिट एक्शन। गुड। बोर्ड, हाँ प्लानिंग, इसमें थोड़ा शॉर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिखेंगे ना। स्ट्रक्चर में आता है ओनली V1
यूज होता है इसमें V1। समटाइम्स क्या होता है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो एस और एस जो होता है, एस या एस जो होता है समटाइम्स विथ ओनली विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ना। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तभी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तभी हम लोग ये एस और एस जोड़ करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एस और एस ऐड करते हैं। गुड। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। आई राइट इंग्लिश, अभी बता रहा है एग्जाम्पल। आई राइट इंग्लिश, आई राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश लिखता हूँ। ये प्रेजेंट एक हैबिट बता रहा है मेरा, तो इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। नाउ सिंपल प्रेजेंट के सेंस ऑफ टाइम सेम रहेंगे, बट इसका पैसिव स्ट्रक्चर जो सेकंड नंबर में आ रहा है, टुगेदर हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर उसका पैसिव स्ट्रक्चर एक साथ यूज करेंगे। तो उसका पैसिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे कैसे? सिंपल प्रेजेंट का पैसिव स्ट्रक्चर, तो ये पैसिव वन है, P1 लिखेंगे उसको, पैसिव वन पैसिव स्ट्रक्चर है। पैसिव स्ट्रक्चर देखिए, मैं एक साथ टुगेदर टेंस और वॉइस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। पैसिव स्ट्रक्चर मींस हम लोग को सब्जेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है एज यूजुअल, लेकिन हम लोग को मेन फोकस उसमें वर्ब का पैसिव स्ट्रक्चर में देना है, क्योंकि जहां पर सब्जेक्ट एक्शन नहीं करेंगे तभी हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो पैसिव स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, एंड ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर, ये तीनों का एक यूज होता है। एम आई में यूज होता है, इज ही और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, और बाकी सब में आर यूज होता है। एंड V3, ये V3 जो है ना, ये कॉमन है ऑल टाइप्स ऑफ पैसिव में। 8 पैसिव जो है ना, पैसिव लिसन 8 पैसिव है ना, इसमें ऑल में V3 यूज होता है। ये वाला एक कॉमन रूल है पैसिव वॉइस को याद रखने के लिए। ऑटो जो पैसिव वॉइस है, ये कॉमन रूल्स बताए, उसको आप याद रखेंगे कि ऑल 8 में पैसिव में, ऑल 8 पैसिव में V3 यूज होता है। जस्ट उसके आगे ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये टेंस वाइज डिफरेंस होते हैं। इस तरीके से तो 8 पैसिव में V3 यूज होता है। ये भी पैसिव, जैसे इंग्लिश एक पैसिव सब्जेक्ट है। एग्जांपल इसका लिखोगे, इंग्लिश इज रिटन, इंग्लिश लिखा जाता है। यहां पर इज ये सिंपल प्रेजेंट टेंस सेम सेंस आएंगे, सिंपल प्रेजेंट वाला सेंस आएंगे, हैबिट बता रहा है। बट इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ये एक्शन नहीं कर रहा है, इसका ऊपर किया जा रहा है, तो हम लोग ये पैसिव वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का दो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, एक एक्टिव वाला स्ट्रक्चर जो पहले बताया था, और ये पैसिव वाला स्ट्रक्चर, दोनों में सेम टाइप्स ऑफ सेंस लाते हैं। आप समझ में आ रहा है? टेंस एंड वॉइस दोनों चैप्टर इंटीग्रेटेड है, और ये इंटीग्रेटेड है, टुगेदर एक साथ एक्सप्लेन कर रहा है। इंटीग्रेटेड वॉइस एंड टेंस एक साथ हम लोग पैसिव सिंपल प्रेजेंट का दो स्ट्रक्चर मिला, सिंपल का एक्टिव एंड पैसिव, और ये इसको इस टाइप का बनाएंगे। हम लोग को सेंस लिसन वन थिंग्स कि ग्रामर हम लोग ग्रामर सीखने के लिए नहीं सीखते। प्रेजेंट जो बोर्ड का इंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर सीखेंगे, और ये लैंग्वेज को सीखेंगे मतलब करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे, उस सेंटेंस का ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में क्या सेंस आएंगे इसको सीखना है आपको। और वो जो एक्टिव टू पैसिव वॉइस करने वाला वो भी इसी फॉर्मूला में आएंगे, वर्ब का एग्जैक्ट फॉर्म और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना, और दैट इज नॉट डिफिकल्ट नहीं है। तो इसको आप याद करेंगे। स्ट्रक्चर 2 हो गया, पैसिव स्ट्रक्चर 1 और एक्टिव स्ट्रक्चर 1। नेक्स्ट इसको आप लोग कॉपी में लिखेंगे सब रूल्स को एग्जांपल के साथ। ये कम्युनिकेटिव वे इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश में इस टाइप का इंटीग्रेटेड सिखाया जाते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट सेकंड, एट ए टाइम हम लोग 2 स्ट्रक्चर सीख रहे हैं ना, ये जो है कॉमन एक्स्ट्रा रूल बता रहा है, ये सब रूल्स को भी। रूल नंबर 2 प्रेजेंट कंटीन्यूअस,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें आपका जो सेंस ऑफ टाइम आता है कंटिन्यूअस मतलब गोइंग ऑन सेंस आता है, चल रहा है सेंस, जो ना कब से चल रहा है ये नहीं बताएंगे, कब तक चलेंगे ये भी नहीं बताएंगे, जस्ट अभी चल रहा है ये सेंस जब आएंगे तभी हम लोग कंटिन्यूअस का सेंस यूज करेंगे। सेंस ऑफ टाइम, इसके सेंस ऑफ टाइम अगर आप लिखे सेंस ऑफ टाइम गोइंग ऑन और प्रोग्रेसिव बोलते हैं उसको, सेम प्रोग्रेसिव इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में चल रहे हैं ये सेंस आएंगे तो अभी हम लोग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। देखिए ये सेंस को आप याद रखेंगे कि अभी चल रहा है यही वाला सेंस जब आएंगे तभी हम लोग इसको यूज करेंगे। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस वाला सेंटेंस को हम लोग को सेंस को प्रेजेंट करना है या कहीं पर ये वाला सेंस हम लोग को लेना है तो कौन सा स्ट्रक्चर देखेंगे, भाग का कौन सा फॉर्म देखेंगे, एम इज आर, ये तीनों का एम इज आर बताया कब किसको यूज होता है, एम आई के बाद यूज होता है, इज थर्ड पर्सन के और बाकी सब में आर यूज होता है। एम इज आर प्लस V1 प्लस आईएनजी, यहां पर दो थिंग्स इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है एक्शन में, ये जो आईएनजी है ना ये आईएनजी कंटीन्यूअस सेंस के साथ एक के साथ दूसरा पैरेलल है और साइमल्टेनियसली आते हैं। कंटीन्यूअस का सेंस आपको लाना है तो आईएनजी आएगा, जैसे प्रेजेंट के कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस दो कंटीन्यूअस हो गए ना, पास्ट का भी दो कंटीन्यूअस, फ्यूचर का भी दो, टोटल 6 कंटीन्यूअस है। एवरी प्लेस यू मस्ट हैव आईएनजी, वर्ब के साथ V1 के साथ आईएनजी होंगे, प्लस पैसिव का जो स्ट्रक्चर आपको बताया गया है वो पैसिव स्ट्रक्चर में भी आपको आईएनजी यूज करेंगे। तो कंटीन्यूअस वर्ड जहां पर आपको प्रेजेंट मिलेंगे वहीं पर आपको आईएनजी रहेंगे। हाँ सर, उसको थोड़ा तो कंटीन्यूअस आपको जहां मिलेंगे वहीं पर आपको आईएनजी रहेंगे, ये कंपलसरी है। हाँ, कंटीन्यूअस रहेंगे तो कंटीन्यूअस मींस आईएनजी ये इस वर्ड के साथ पैरेलल है, आपको कंटीन्यूअस जहां सेंटेंस बनाना है वहां आईएनजी यूज करेंगे। और वन मोर थिंग्स जो मैं बताना चाहता हूं, ये V1 और आईएनजी को यूज करके भाग में इसको V4 बताते हैं। जैसे V1, जैसे एक भाग का मैं एग्जांपल बता दे रहा हूं, भाग का प्रेजेंटली 5 फॉर्म होते हैं, यहां पर इसको भी जानना आपको जरूरत था। जैसे डू, इसको V1 बोलेंगे, डिड, इसको V2 बोलेंगे, V3 में आते हैं डू, डन जो पार्टिसिपल फॉर्म होते हैं, V4 में आते हैं डूइंग एंड V5 होता है मैं उसको डाज बोलते हैं। तो ये भाग का प्रेजेंट ग्रामर में 5 फॉर्म यूज होता है, प्रेजेंट ग्रामर में ये 5 फॉर्म यूज होता है, डूइंग और लास्ट वाला जो बताया मैं डज, V5 दैट इज डज। तो ये 5 सेंस और स्ट्रक्चर यूज होता है, V1 डू, डूइंग, डिड, डन, डूइंग, डज। नेक्स्ट तो इसको आप लोग ऐसे शेयर करेंगे तो कंटीन्यूअस जो टेंस है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, आईएनजी रहेंगे कंपलसरी। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, जहां पर सेंस ये रहेंगे जस्ट चल रहा है, जैसे आई एम राइटिंग इंग्लिश एग्जांपल दे सकते हैं, या आई एम प्लेइंग क्रिकेट, या ही इज डूइंग हिज होमवर्क, ही इज डूइंग होमवर्क, यहाँ पर इज डूइंग ये कंटीन्यूअस सेंस है, वो होमवर्क कर रहा है, कब से कर रहा है, कब तक कर रहा है ये सब नहीं बताएंगे, जस्ट चल रहा है अभी, ये सेंस जब लाना है तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे और ये वाला सेंस आपको लेना है। नेक्स्ट कंटीन्यूअस का बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग अगर देखें, इसका बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर 2 हो जा रहा है, पैसिव टू, पैसिव स्ट्रक्चर टू, पैसिव स्ट्रक्चर बोल रहा ना, मतलब जहां पर भाग एक्शन, भाग जो एक्शन है वो सब्जेक्ट नहीं करेंगे तभी हम लोग ये पैसिव स्ट्रक्चर कंटीन्यूअस का करेंगे। जैसे रास्ता रिपेयरिंग किया जा रहा है, ये रास्ता कौन रिपेयरिंग कर रहा है ये नहीं बताना है, यहाँ पर जस्ट रिपेयरिंग हो रहा है इसको बताना है, तो इसमें हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो इसमें हम लोग स्ट्रक्चर पहले देखेंगे ना,
M is R as usual. M is R plus कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी रहना जरूरी है, तो आईएनजी को बी के साथ जोड़ के यहाँ पर आते हैं। एम इज आर प्लस बी प्लस मैं बताया था पेसिव, चाहे कहीं का भी हो, ऑटो पेसिव स्ट्रक्चर में V3 आएंगे, यहाँ पर V3 भी आएंगे। ये कंटिन्यूअस का पेसिव है तो इसलिए बी के साथ आईएनजी जोड़ के यहाँ पर बीन को रखा। आईएनजी भी रहना जरूरी है कंटिन्यूअस सेंस, चाहे एक्टिव हो, पेसिव हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, कुछ मतलब नहीं, कंटिन्यूअस का लगाएंगे दैट्स मीन हम लोग को आईएनजी लगा देते हैं। अभी एग्जांपल लो रोड, तो एग्जांपल लिखेंगे रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। रोड बनाया जा रहा है, ये V3 यूज हो गया। रोड बनाया जा रहा है, कब से बना रहा है, कब तक बनाएंगे कुछ नहीं बता रहा है, जस्ट रोड बनाया जा रहा है इसको बता रहा है। इज दैट क्लियर? रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड।